तो नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इस गेम स्टिक का रिव्यू। ये है GT30 और ये मैंने अमेजन से ली थी लगभग 5,000 रुपये। ऑफलाइन मार्केट में इसकी कीमत और भी सस्ती होगी। तो इसका हम अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं दिखाएंगे क्योंकि अनबॉक्स किए हुए मुझे लगभग 2 महीने हो चुके हैं और हम फालतू के वीडियो भी नहीं दिखाते। अनबॉक्सिंग देखनी है तो आप दूसरी जगह देख सकते हैं। और इस गेम स्टिक में 2 जॉयस्टिक मिलते हैं PS5 के लुक वाले, जिन्हें मैं जल्दी दिखाऊंगा। और इसे हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्टर पे, अपने इस बड़े पर्दे पर। तो अभी सुबह का वक्त है, लाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो इसकी जो पिक्चर क्वालिटी में उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए, जिस क्वालिटी में इसमें गेम आते हैं 720p या 1080p में, वही क्वालिटी आपको टीवी इस स्क्रीन पर दिखने वाली है। तो आप चिंता नहीं कीजिए, जिस क्वालिटी में गेम होंगे बिल्कुल उसी क्वालिटी में होंगे। लेकिन सारे लोग इसे 4K गेम स्टिक कह के बेचते हैं, वो सरासर गलत है। कोई भी 4K वाला गेम स्टिक अभी तक बना नहीं। यहाँ तक मुझे पता है कि PS5 पे भी 4K का जो सर्विस है अभी शुरू हुई है। 4K क्वालिटी की सर्विस भी PS5 या PS4 के कुछ चुनिंदा ही गेमों में उपलब्ध है। तो अब ये मत सोचिए कि 2,000-5,000 में आपको 4K की क्वालिटी मिलेगी, वो सरासर गलत है। और इस वाले वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि इसको खरीदने से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। तो बिना बकवास किए हुए बताते हैं आपको। 2 जॉयस्टिक मिलते हैं हमें PS5 के लुक वाले। ये हमारा गेम स्टिक है। ये इसका जो HDMI पोर्ट है यहाँ से कनेक्ट होती है। और ये दूसरा वाला इसका पावर देने के लिए, इसको हम यहाँ पे अपने उसमें लगाते हैं, जो इसका पावर देने का एक पोर्ट होता है उसमें। और इसको अब हम चला के देखेंगे कि ये चल भी रहा है या नहीं। तो इससे पहले कि हम गेमिंग शुरू करें, आपको कुछ ज़रूरी चीज़ बतानी थी जो मैं बता देता हूँ। जब आप ये गेम को चलाएंगे, जॉयस्टिक में बैटरी डालेंगे, तो हो सकता है कि आपकी बैटरी 2 दिन में बोल जाए। और बैटरी बोलेगी तो आप फिर संपर्क करोगे उनसे जिन्होंने ये बेचे हैं आपको ऐसा करना ना पड़े, इसके लिए मैं आपको आपका समाधान तुरंत ही दे देता हूँ। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप ट्राई करके देख लीजिएगा। जब आप इसमें बैटरी लगाओगे कोई दूसरी, तो ये 2 दिन में बोल जाएगा। इसकी दोनों लाइट से ब्लिंक होने लग जाएगी और काम नहीं करेगा। लेकिन इस तरह के जॉयस्टिक इस तरह की बैटरीज को सपोर्ट करते हैं दोस्तों। ये है ड्यूरासेल की AAA साइज की बैटरी, पेंसिल सेल जिन्हें हम बोलते हैं। सिर्फ वही लगाए मैंने, इसमें शक्ति वाले लगाए थे क्योंकि हमारी दुकान से मैंने लिए थे। लेकिन ये 2 दिन में बोल गए थे, इसकी दोनों लाइट्स चलने लग गई थी और ये कंट्रोल कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। लेकिन जब से मैंने उनसे संपर्क किया जिन्होंने ये गेम स्टिक जहाँ से मैंने लिए, उन्होंने मुझे बताया कि ड्यूरासेल की बैटरी बढ़िया रहती है। और उसका एक लॉजिक भी बताया है, वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन में कि क्या लॉजिक बोला था उन्होंने, कि उनकी बैटरी कुछ इस तरह से बनी होती है कि वेल फंक्शन करती है। तो अगर आप अच्छे से चलाना चाहते हैं, इसको लंबे टाइम तक यूज़ करना चाहते हैं, तो ड्यूरासेल के सेल लीजिए, शक्ति वगैरह निप्पो वगैरह ना लीजिएगा। इस तरह के सेल डाले हुए लगभग मेरे को 1 महीना होने वाला है और ये अभी तक ओके काम कर रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। और अगर आप गेम स्टिक ले चुके हैं और ये आपकी बैटरी कोई दूसरी बैटरी डाल के चला रहे हैं और आपका जॉयस्टिक ख़राब हो चुका है, जो आपको लगता है कि ख़राब हो चुका है, लेकिन वो ख़राब हुआ नहीं है, आप सिर्फ इन बैटरीज को चेंज कर दीजिएगा और ये वाली बैटरी एक बार डाल के देखिए। कुछ ज़रूरी चीज़ें जो इस गेम स्टिक के बारे में आपको बतानी ज़रूरी है, जैसे कि कुछ गेम्स करप्ट हैं जो ज़्यादा हैवी है।
और अपने करप्ट होने की वजह से वो हार्डवेयर में एक असंतुलन पैदा कर देते हैं। तब ना ही जॉयस्टिक काम करती है, ना ही कुछ दूसरी चीज़ें। तो हमें इसे रिबूट करना पड़ता है, यानी कि ऑफ करके ऑन करना पड़ता है, तब जाके जॉयस्टिक काम करने लगते हैं। और कुछ गेम्स जो हैवी वाले हैं PSP के, उनकी एमुलेटर की हमें सेटिंग चेंज करनी पड़ती है। फ्रेम स्किप होते हैं तो फ्रेम्स के जो लेवल है, जो हमें पर मिनट फ्रेम्स सप्लाई होते हैं, उन्हें चेंज करना पड़ता है, घटाना बढ़ाना पड़ता है। और कई कई गेमों में हमें बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ती है, तब जाके वो स्मूथली चलते हैं। लेकिन बहुत सारे गेम्स बिना किसी परेशानी के यूं ही चल जाएंगे। अगर आप क्लासिक टाइप के रेट्रो गेम्स पसंद करते हैं तो सारे रेट्रो गेम्स आसानी से चल जाते हैं, जैसे टेकन 3, मुस्तफा, मारियो वगैरह। लेकिन जो हैवी वाले हैं, टेकन डार्क रेजोल्यूशन या टेकन के जो 3 के बाद वाली सीरीज है वो, और असासिन क्रीड और गॉड ऑफ वार में थोड़ी बहुत फ्रेम स्किप देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप जानते हैं सेटिंग करना तो आप आसानी से इस तकलीफ से बच सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो का साथ देखा जाए और इस पूरे गेम स्टिक वाले वीडियो का लब्बो लुआब निकाला जाए तो ये 5000 वाली गेम स्टिक वर्थ इट है। अगर आप हैवी गेमर नहीं है, प्रो गेमर नहीं है, प्रो गेमर के लिए जो PS1 PS2 वो खेल चुके हैं वो जानते हैं कि जॉयस्टिक में वाइब्रेशन होता है, लेकिन ये चाइनीज़ कॉपी में नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें है नहीं है, जैसे कि बटन प्रेशर सेंसिटिव नहीं है। लेकिन ये चीज़ पैसा वसूल है अगर आप 1 आध घंटा गेमिंग करते हैं तो। अगर आपने गेमिंग को सीरियसली ली है तो मैं आपसे सलाह दूंगा आपको कि 10-15 हज़ार का PS3 या PS4 आप सेकंड हैंड ले लीजिए OLX से, वो ज़्यादा सही रहेगा आपको। तो दोस्तों, अगर आपका बजट इससे भी कम है और आप ये GD13 नहीं ले सकते तो आपके लिए बजट में एक और गेम स्टिक है मेरे पास, ये वाली गेम स्टिक लाइट 4K। ये बिल्कुल बजट में है दोस्तों, और इसमें भी 20,000 से भी ज़्यादा गेम्स है, 2D 3D रेट्रो वाले सब मिला के। और इसके साथ ये ब्लैक वाला कंट्रोलर मिलता है, जॉयस्टिक, जिसकी क्वालिटी थोड़ी वाहियात है। हालांकि ये भी उसी क्वालिटी में है, लेकिन ये थोड़ा प्रीमियम टाइप का लगता है। तो इसका रिव्यू चाहिए अगर आपको तो कमेंट में आप बता सकते हैं, क्या पता मैं वीडियो बना दूँ।